मुंबई का ड्रग्स केस अब दाऊद, अंडरवर्ल्ड और जाली नोट की तरफ मुड़ गया है। सबसे पहले समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट को शेयर कर नवाब मलिक ने दाऊद का जिक्र किया था। उसके बाद फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद कनेक्शन का जिक्र किया। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मलिक ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। उनके संरक्षण, उनकी देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई में, महाराष्ट्र में हो रहा था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने फडणवीस पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में जाली नोट का खेल चल रहा था और उस वक्त के मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में यह जाली नोट का खेल चल रहा था नोटबंदी के बाद। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंधों का आरोप लगाया था। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा था कि वो इसका जवाब भी देंगे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, नवाब मलिक ने उन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तय प्रक्रिया के मुताबिक जमीन खरीदी है, गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ। तो देखिए नवाब मलिक ने फडणवीस पर क्या आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि विदेश से अंडरवर्ल्ड डॉन का फोन आता था। दाऊद के करीबी रियाज भाटी से देवेंद्र फडणवीस के संबंध हैं। अंडरवर्ल्ड की मदद से जमीन पर कब्जा करवाते थे देवेंद्र फडणवीस। लोगों के पास विदेशों से गुंडों के फोन आते थे। गुंडों को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाली नोटों का कारोबार चल रहा था और जाली नोटों के रैकेट का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। जाली नोट के मामले में इमरान आलम शेख को पकड़ा गया था। समीर वानखेड़े ने इमरान आलम शेख का मामला रफा दफा किया। वानखेड़े के पास ही यह जाली नोटों का मामला भी था। यह आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर। उनकी सरकार जब थी, जब देवेंद्र फडणवीस मंत्री थे, तब ये सारी चीजें हो रही थी। यह आरोप नवाब मलिक का है। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं। 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक आर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया। हमने मुनीरा से संपत्ति लेने के बाद सलीम पटेल की वो वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अखबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाऊद से उसका कनेक्शन बताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था। और 5 महीने पहले मैंने जानकारी ली, सलीम पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावर ऑफ अटॉर्नी था। सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम से आपने कोई लेन देन किया है। 2005 में वो कन्विक्टेड नहीं था। जो वॉचमैन वहां पे था उनका लड़का था। 300 मीटर पे 7/12 पे उसने अपना नाम चढ़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज, वो हमने उनको पैसा दिया था। ये सब, लेकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूं, जो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं। इसके पीछे क्या राज है? देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं,
जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? राजीव रंजन मेरे सहयोगी मुंबई से और जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, एक बार फिर से समीर वानखेड़े का जिक्र आया है नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे जाली नोटों का कारोबार होता था और इस केस को रफा दफा करने का काम भी समीर वानखेड़े ने किया था। देखिए, नवाब मलिक का केवल महज आरोप लगाना है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। कहीं उस आरोपों में कहीं कोई सत्यता या कहीं कोई प्रूफ देते तो इस बात को समझा जा सकता था। जिस तरीके से जो जाली नोट डीआरआई ने जो जाली नोट 7 अक्टूबर 2017 को जो सीज किया था, उसके बारे में मैं बता दूं कि उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, शिवाजी राव पुणे से और यहाँ इमरान आलम शेख जो कि मुंबई से। इन दोनों लोगों को 1 साल की सजा हुई थी। अब बात यह है कि दूसरी बार आरोप लगा रहे हैं कि एक अधिकारी लगभग 14 सालों से मुंबई में कैसे रह रहा है। सीबीएसई का रूल है कि 8 साल तक एक स्टेशन पर रह सकते हैं, लेकिन एक स्टेशन पे अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कस्टम में है, एक्साइज में है, डीआरआई में है, यानी कस्टम के अलग अलग डिपार्टमेंट में है, एक स्टेशन पे रख सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट पे उनका तबादला होता रहा, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए जाते रहे। इसके बाद जिस तरीके से उनको अलग से डिपुटेशन में गया, यानी एनआईए में डिपुटेशन पे गए, इसके बाद एनसीबी में डिपुटेशन गए, तो इस हिसाब से बाकी ये जो दोनों अलग डिपुटेशन है वो उनके रूल में यानी उनकी अवधि में काउंट नहीं होंगे। इसलिए उसे एक स्टेशन पर रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ 14 साल से वो रह भी सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि क्या जिस तरीके से रियाज भाटी और बाकी लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं, रियाज भाटी की तस्वीरें जो हैं एनसीपी प्रमुख, शिवसेना प्रमुख, बाकी ऐसे लोगों के साथ हैं जो उन्हीं के साथ सरकार में हैं। तो अब इस बात का किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ या नरेंद्र मोदी के जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में उस दौरान के फोटोग्राफ्स हैं, उनके ही दल के कई लोगों के साथ रियाज भाटी के हैं। और रियाज भाटी जिस तरीके से एक तरफ जहां वो शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ वहाँ मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के जो गवाह बनते हैं, तो अपने आप में कई कंट्राडिक्शन है। और इस बात का लेकर कहीं कोई नवाब मलिक ने कहीं कोई खुलासा नहीं किया कि आखिर किस तरीके से ये बातें सामने आई। कहीं कोई एक दस्तावेज देते तो ये बात समझ में आ सकती थी कि किस तरीके से बातें सोच रही है। राजीव, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहना कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं, नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं देवेंद्र फडणवीस के संबंध अंडरवर्ल्ड से, उनकी सरकार में ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, सरकार में है नवाब मलिक, अगर इस तरह के उनके पास साक्ष्य हैं तो उसकी जानकारी अपने होम डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और उसकी जांच भी करा जा सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल बयानबाजी है, या यूं कहें कि केवल एक लोगों के सामने ये बात कहनी है इसलिए कह रहे हैं, आरोप लगाना है। आरोप में कहीं कोई पुख्ता सबूत अगर दिया जाता तो एक बात समझ में आती है। आज आप देख लीजिए जिस तरीके से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें वो दस्तावेज दिए थे, वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे जहां उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी और जो सारे उनके कागजात थे। लेकिन जिस तरीके से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 14 करोड़ की राशि थी, जिसे महज 8 लाख शो किया गया, यानी जो जाली नोटों की जो पकड़ की थी वो 14 करोड़ की थी और 8 लाख शो किया गया। ये अपने आप में कई कंट्राडिक्शन है। ये नवाब मलिक इसका जवाब नहीं दे पाते थे। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप अपने सरकार के होम मिनिस्टर की इसके खिलाफ क्यों नहीं शिकायत करते हैं कि जांच कराने की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अगर आप जांच कराते अपार्ट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो सारी जो बातें साफ हो सकती थी। करू नका, तुम्ही एक बोट दाखवाल 4 बोट तुमच्याकडे येतील आणि त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसजींचा रियाज भाटीशी काही संबंध, संपर्क आणि विषय असण्याचं कारणच नाही। किंबहुना क्रिकेटच्या राजकारणात त्याला राजाश्रय कोणी दिलं हे जगजाहीर आहे, पण कुठल्याही मोठ्या नेत्याचं नाव घेऊन सेन्सेशन आणि आरोप करणे आमची प्रथा परंपरा नाही, त्यामुळे आम्ही ते करणार नाही। रियाज भाटी म्हणे गायब आहे, खरं तर रियाज भाटी गायब आहे का त्याला पळवलं गेलंय? तो मुंबई ड्रग्स केस जो है वो कैसे धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन तक जा पहुंचा है, ये आप देख रहे हैं। एक तरफ नवाब मलिक हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं
और एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, मेरे सहयोगी, इस तमाम जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.